शांति। आज 15 नवंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 15th November 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। अव्यक्त बाप दादा के अवतरण का दिन है। देश विदेश में बाबा के बच्चे आज विशेष साधना करते हैं। वैसे तो बाबा ने निरंतर याद निरंतर सेवाधारी का टाइटल दिया हुआ है, लेकिन आज के दिन विशेष अमृत वेले से ही बाबा के बच्चे बाबा का आवाहन करते हैं। कई आत्माओं को लगता है कि बाबा नहीं आते हैं, लेकिन कई बाबा के बच्चे ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि भले अव्यक्त पाठ साकार में खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो डेट्स बाबा से पूछकर लिए जाते हैं उसमें बाबा के आने का अनुभव करते हैं। वैसे तो हमारा अनुभव है कि बाबा कहीं गया ही नहीं है। हर वक्त हम बाबा को साथ का अनुभव करते हैं। हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनको फोटो से बाबा भासना देते हैं। माना फोटो को देखते ऐसे लगता है कि बाबा हमसे बात कर रहा है, देख रहा है हर क्षण। तो ये दिन विशेष होता है कि बाबा के साथ का अनुभव और गहरा करेंगे। हम सब बाबा के बच्चे अभी महसूस कर रहे हैं कि कैसे समय ड्रामा प्लान अनुसार तीव्र गति से जा रहा है। 2025 का आखिरी मास नजदीक है। बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं। हालांकि हम इन प्रेडिक्शंस को अपना अवस्था का आधार नहीं बनाएंगे। हम सब बाबा के बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमारे भक्ति का फल शिव बाबा हमें मिल चुका है, और ये एक ही जन्म है जो शिव बाबा हमें मिलता है। और हम सब ने ये निर्णय लिया है कि जैसे बाबा चाहता है वैसे हम बनकर दिखाएंगे। ये एक ही जन्म है जब हमको ये मौका मिलता है कि अपने सच्चे सच्चे अविनाशी पिता के दिल की आश को पूर्ण करें। देखो, हद में भी लौकिक में भी जो अच्छे बच्चे होते हैं सपूत, वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप किससे खुश होंगे, मैं वही करूँगा। मेरे माँ बाप की सेवा करूँगा, उनसे दुआएं लूँगा। अभी वो तो हद के माता पिता है। यहाँ तो बेहद का माता पिता गॉड अल्लाह ईश्वर। तो क्यों ना हम बाबा की इस आश को पूर्ण करें कि बाबा जो हमसे चाहता है कि निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनकर अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करे और हमको देख
देखकर लोग कहे कि ये तो साक्षात भगवान का बच्चा है, इसके द्वारा परमात्मा के सभी गुण, शक्तियाँ और ज्ञान दिखाई देते हैं, तो भगवान का बच्चा अगर हो तो इनके जैसा ही होना चाहिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आज के दिन हम ये लक्ष्य को लेकर चलेंगे, नथिंग बिलो कंप्लीट स्टेज। और आज की साकार मुरली कुछ इसी दिशा में है। एक शब्द जिसके ऊपर हम गहराई से जाएंगे, अंग्रेजी का शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किया है, कैरेक्टर। कैरेक्टर जिसे हिंदी में चरित्र कहते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है लौकिक का, बहुत सुंदर है, बहुत गुह्य है, बहुत कठिन भी है। तुम अपना चरित्र निर्माण न भूलो, निर्माणों के इस पावन युग में तुम अपना अपना चरित्र निर्माण न भूलो। बहुत सुंदर गीत है, अगर किसी को मिले तो जरूर सुनना चाहिए। संगम युग पर बाबा हमारे कैरेक्टर, दैवी कैरेक्टर बना रहे हैं। अभी है आसुरी कैरेक्टर, तो आसुरी कैरेक्टर से दैवी कैरेक्टर बनाने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं। देखो बहुत कठिन काम है। कहाँ मनुष्य जो आसुरी अवगुणों से भरा हुआ है, कहाँ देवताएं जो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारे है। तो इसीलिए शायद ये बात आई है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये जादू केवल जादूगर, रत्नागर, सौदागर, शिव बाबा ही कर सकते हैं। और हम सब बाबा के बच्चे इस बात को पूरी रूप से स्वीकार करते हैं कि बाबा के आने के पहले हमारे अंदर कितने आसुरी अवगुण थे, और बाबा की मुरली और योग, माना ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा हमारे कैरेक्टर सुधर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने आर्य शब्द का अर्थ बताया था। अभी एक हिस्ट्री में बताते, आर्य, आर्यस जो है वो भारत में रहते थे पर वो आए कहीं और से, ऐसा वर्णन है। तो आर्य संस्कृति भी कहते हैं, माना देवताओं की संस्कृति। अभी आर्य का अर्थ बाबा ने बताया है कि जो सुधरे हुए हैं वो आर्य, और अनार्य, ये बाबा का फिर से शब्दकोश है, डिक्शनरी, आर्य और अनार्य, माना अनसुधरे हुए। तो सुधरे और अनसुधरे हुए। तो जब मैं ये डेफिनेशन को देख रहा था, सुधारना, सु माना श्रेष्ठ, संस्कृत में सु माना श्रेष्ठ होता है। तो सुधारणा माना श्रेष्ठ धारणा जिनके अंदर होती है वही सुधरे हुए हैं। श्रेष्ठ धारणा माना क्या, जो आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ कैरेक्टर। और सबसे श्रेष्ठ कैरेक्टर है पवित्रता के, संपूर्ण पवित्रता, ये सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर है। अभी ये सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर अगर बनाना है तो याद की यात्रा में रहना पड़ेगा, उसके बिगैर असंभव है, उसके बिगैर असंभव है। कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, कैरेक्टर इज वॉट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। माना चरित्र उसे कहते हैं, माना वो सब काम आप जो करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है, वो उसको सच्चा चरित्र कहते हैं। नहीं तो दुनिया के सामने हम सभी लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कैरेक्टर अच्छे हैं, माना हम अच्छे संस्कार वाले योग लोग हैं, लेकिन वो जो कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। किसी के चेहरे ऊपर लिखा नहीं रहता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर बहुत सूक्ष्म बात है। कैरेक्टर बाबा जो चाहता है, अंदर बाहर एक, जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, सोचना बोलना और करना तीनों श्रेष्ठ और समान होना चाहिए। अभी ऐसे भी लोग हैं जो सोचना बोलना एक है, करना, लेकिन वो निगेटिविटी में सोचते बोलते और करते हैं। जैसे बाबा ने
एक बार एनुअल मीटिंग के पहले मैसेज में कहा था कि उस समय गल्फ वॉर शायद चल रहा था और अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश थे। तो बाबा का मैसेज आया कि देखो, बुश बच्चा, बाबा ने कहा, माना अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी बाबा ने बच्चा कहा, कि बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है लेकिन वो उसमें दृढ़ है। ऐसे आप बच्चे श्रेष्ठता में दृढ़ रहो, पॉजिटिविटी में दृढ़ रहो। तो उसमें भी दृढ़ता होती है, निगेटिविटी में भी दृढ़ रहते हैं, या निगेटिव कैरेक्टर में भी एक रहते हैं लोग। कहते हैं मेरा संस्कार ही ऐसा है और मैं अपने संस्कार के साथ ही चलूंगा। कई लोग अपने इस निगेटिविटी का भी गर्व करते हैं, उनको अभिमान रहता है कि मैं ऐसा हूं और ऐसे ही रहूंगा। तो हमको तो श्रेष्ठता में दृढ़ रहना है, दैवी कैरेक्टर में दृढ़ रहना है, और उसके लिए योग बहुत जरूरी है। बाप की याद से ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। बाप की याद तो सदा सौभाग्यशाली बनना है, तो बाप की याद के बिगर मुश्किल है। जैसे कल की मुरली में था कि नाराज नहीं होना, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसी बात को पकड़कर बाबा चल रहे हैं कि अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। तो जो रोते हैं वो कहते हैं जिन रोया तीन खोया। अंग्रेजी में कहावत है, फॉर 1 मिनट इफ यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। माना, देखो ये भी बात कहने का तरीका है। 1 मिनट जब आप गुस्सा करते हो तो 60 सेकेंड की खुशी चली जाती है। गुस्सा 1 मिनट का होता है, खुशी का नुकसान 60 सेकेंड हो गया। तो अगर हम रोते हैं किसी भी बात से, इसको भी लागू पड़ता है। 1 मिनट रोया माना 60 सेकंड की खुशी गई। और हमारा ज्ञान हमको ये समझाता है कि जो भी आप करोगे ड्रामा प्लान अनुसार, हर कल्प में वो रिपीट होगा। अगर आप अभी रोएंगे तो हर कल्प में रोते रहेंगे, अभी उदास होंगे तो हर कल्प में उदास होते रहेंगे। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, भले आप अपने को कितना भी मियाँ मिट्ठू समझो। माना ये भाव से आया है। कई बाबा के बच्चे अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं, माना अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अवस्था की परख बीमारी के समय होते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहूंगा। अवस्था की परख पेपर के वक्त होते हैं, बीमारी एक पेपर है। ऐसे ही और भी कई सारे पेपर है, जैसे मैं अभी ये सोनीपत में ठंडी का पेपर सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है ठंडी में रहने की। कई लोगों का शरीर गर्म होता है तो उनको ठंडी माना उनके लिए सौगात होती है, हमारे लिए ठंडी माना पेपर होता है। पर अभी 2 दिन में मैं देख रहा हूँ मेरा बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर रहा है, जबकि अभी केवल ठंडी की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर डबल धमाका ये है कि यहाँ ठंडी के साथ कोहरा भी होता है। माना गाड़ी या जब हम रास्ते पर जा रहे हैं तो रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसके वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये पेपर हर एक के अलग अलग होते हैं, किसी को गर्मी सहन नहीं होती है, किसी को ठंडी सहन नहीं होती है। जैसे कल बताया था कि कोई कुछ कहता है तो फीलिंग में आ जाते हैं, जिसको बाबा का शब्द है फीलिंग फ्लू। माना अपमान की फीलिंग आती है। कई लोग बिना वजह के उदास होते हैं, कारण है उदासी का हम समझ सकते हैं, लेकिन बिना वजह ही उदास होते हैं। कई लोग अपने नसीब को दोष देते रहते हैं कि मेरा नसीब ही ऐसा है या मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा ने आज कहा कि जैसे स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। वहां दुख की बात नहीं है, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता है। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है।
देखो आगे बाबा ने क्या कहा, भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है, कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, सतयुग है निरोगी दुनिया। तो यहाँ पर भी ये सब बातें लागू पड़ती है। यहाँ पर भी ड्रामा प्लान अनुसार कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां होती है और ऐसे झटके भी आते हैं। तो हमको तुलना नहीं करना चाहिए। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक को अपने कर्मों के अनुसार ये सब बीमारियां आती है। अभी तो बाबा के बच्चे समझदार बन गए हैं, इन सब ड्रामा के सीन को साक्षी होके देखना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाबा कहते हैं, अपने को भी देखना है। कहीं मैं अभी तक स्वयं को दुर्भाग्यशाली तो नहीं समझता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो खुश नहीं है अपने जीवन से। या तो नाराज रहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, या ड्रामा में अपने पार्ट से भी डिस्टर्ब रहते हैं कि मेरा बंधन कब छूटेगा। कई लोग सेंटर पर जा नहीं पाते हैं, कई लोग मधुबन नहीं जा पाते हैं, कई लोगों को गरीबी है, माना धन की कमी है, कई लोगों को बीमारी है। ऐसे कई सारी बातें होती है, तो मैं देखता हूँ उसका असर आता है हमारे ऊपर। अब ये लॉजिकल है, रैशनल है, होता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। बाबा आज ये कह रहा है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। और बाबा का डायरेक्शन है, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। मतलब बाबा ये कह रहा है कि परिस्थिति तो आनी ही है। अगर आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, मेरी अवस्था स्थिर होनी चाहिए, जिसे बाबा कहते हैं स्थैर्यम बुद्धि होनी चाहिए। अब ये कठिन है। मुझे कई लोग कहते हैं ये भाषण करना बहुत इजी होता है, जब पेपर आता है तो पता चलता है। बाबा को क्या है, बाबा तो निराकार है, उसको अपना कोई शरीर नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। हमारी जगह पर आए और हमारी तरह से आए तो पता चलेगा बीमारी में कितना तकलीफ होता है। अब ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है हर एक की सहन शक्ति अलग अलग होती है। दर्द सहन करने की शक्ति हर आत्मा की अलग अलग होती है। इसको हम पेन टॉलरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। माना कई लोगों को थोड़ा सा कट होता है तो वो चिल्लाते रहते हैं, उनको दर्द सहन नहीं होता है। अभी एक विचित्र घटना हुई। मैं फ्लाइट से आ रहा था, तो मुंबई से गाजियाबाद की फ्लाइट। तो फ्लाइट में अचानक अनाउंसमेंट हुआ, कोई डॉक्टर है तो तुरंत आए, यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम गए तो देखा कि एक भाई को फिट आया। अभी फिट आना, ये एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो उसको झटका आया था और वो उसके मुंह से छाग निकला, और उसका वजन इतना था कि वो झटके में खड़ा होके दूसरे एक लेडीज के ऊपर जाके गिरा, उसके पैर के ऊपर गिरते ही उसको हमने संभाला। वो थोड़ी देर में थोड़ा वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसको सुलाते हैं ताकि उसको इंजरी ना हो। पर वो जिसके ऊपर गिरा वो बहन जमीन पर आ गई और वो हिल नहीं पा रही है, क्योंकि उसका वजन पैर के ऊपर गिरा। अब ये बहुत विचित्र अवस्था है। झटका जो मिर्गी का एपिलेप्सी का आया किसी को, गिरा किसी और के ऊपर, और वो खड़ी नहीं हो पा रही है और वो चिल्ला रही है, जबकि इतना पेन हमको दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी सहन शक्ति के हिसाब से वो चिल्ला रही थी, उसको खड़ा होना भी नहीं हो रहा था। तो ये जो सहन शक्ति है ये सभी में नंबर वार होते हैं। कई लोग बुखार को सहन कर लेते हैं, बॉडी पेन को भी सहन कर लेते हैं। लेकिन अभी एक टीचर बहन मुझे मिली, वो कहती है मैं सब सहन कर सकती हूँ लेकिन उल्टी मुझे सहन नहीं होती है। तो हमारी सहन शक्ति पेपर के हिसाब से भी होती है। बीमारी में अलग अलग प्रकार की सहन शक्ति होती है। जैसे मुझे याद है
कि बुखार में मैं कोविड में काम कर सकता था, पर क्या करूं, दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर टेस्ट करते तो कोविड पॉजिटिव आएंगे और फिर हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो क्रोसिन लेके हमने काम किया, खाना भी बनाया, क्योंकि उस समय हमको खाना नहीं मिला था। अब ये सब पेपर आते हैं कुमारों के जीवन में। लेकिन हम देखा कि बॉडी पेन और बुखार में हम फंक्शन करते हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा ही है कि नौशिया माना उल्टी जैसा जब होता है पहाड़ों में, तब हम हम कुछ कर नहीं पाते हैं। माना पूरा घूमता रहता है, क्योंकि एक बार वर्टाइगो का अटैक आया था, तो उसमें सब घूमता हो रहा है, आप सोते हो तो भी उल्टी करेंगे और लूज मोशन भी चालू होता है, वो बहुत डेंजरस होता है। तो हर बीमारी में हर एक की सहन शक्ति अलग होती है। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी का भी हमने अनुभव सुना, उनके अंदर जबरदस्त सहन शक्ति, क्योंकि कैंसर और कीमोथेरेपी सहन करना मासी का घर नहीं है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ट्यूमर हुआ मुझे कोई तकलीफ नहीं, ऑपरेशन हुआ तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, जब ये कीमोथेरेपी चालू किया तब दादी को जो उल्टियाँ हुई उसमें उन्होंने कहा कि हमको तकलीफ हुई। माना दादी ये स्वीकार कर रही है, ये दादी का बड़प्पन है। पर हमने एट द सेम टाइम, शायद अभी कीमोथेरेपी अलग अलग प्रकार के आए हैं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले की कीमोथेरेपी शायद इतनी एडवांस नहीं थे, जो भी दवाइयाँ वगैरह देते हैं। अभी मैं कुछ बहनों को मिला जिनको कीमोथेरेपी, वो कीमोथेरेपी लेकर घर पे आके काम कर रही है, सेवा कर रही है। अब ये हर एक की कीमोथेरेपी अलग होती है, हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक का सहन करने की शक्ति अलग होती है। कई लोगों के बाल चले जाते हैं, वो बहुत खुशी से ये सब पेपर सामना करते हैं। तो कहने का मेरा भाव यही था कि अवस्था की परख बीमारी के समय होते हैं। तो यस, बीमारी में तकलीफ होती है, बीमारी भी हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में डालेंगे। कुछ बीमारियों में दर्द बहुत होता है, तो व्यक्ति की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। मुझे याद आ रहा है एक बहुत पुराना भाई जिसने बहुत यज्ञ की सेवा किया, अभी उसका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, 3 महीना बेड पर पड़ा है। अभी मैं उसको देखता था ग्लोबल हॉस्पिटल में, उसको वीआईपी कमरा मिला था, उसका शुगर टेस्ट होता था, रोज सुबह शाम उसका पंक्चर करना है वो नीडल से, और उसका खाना पीना सब उसके ऊपर। 3 महीने के बाद वो खड़ा हो गया, माना व्हील चेयर पे बाबा के सामने गया। तो बाबा ने उसको बहुत प्यार से बोला कि बच्चे कैसे हो, तो उसने कहा ठीक नहीं हूं मैं, और गुस्से में बोला। तो हमने वो सीन देखा। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, तो तुम ये कह कह कैसे सकते हो। और फिर बाबा ने उसे टोली दिया। तो क्या होता है कि हमने देखा, इतने सारे पेशेंट देखने के बाद में हम सब की सहन शक्ति, मैं फिर से उस बात के ऊपर आ रहा हूँ कि सहन शक्ति नंबरवार होती है। मुझे कई बार लगता है सहन शक्ति के ऊपर ही नंबर बनते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन में भी सहन शक्ति इम्पोर्टेंट है। जब ये पुराने संस्कारों का पेपर आता है, अगर आपने उसको सहन नहीं किया और उसके प्रेशर में आ गए, तो हमसे गलतियां होगी। ज्यादातर जैसे आप सीनियर बनने लगते हैं, अभी सीनियर माना बहुत नम्रता का गुण होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में उल्टा भी हो सकता है। सीनियर में बहुत नम्रता का गुण होना चाहिए, पर उनको हर्ट फीलिंग क्यों आ रही है फिर? तो दैट इज एक्सपेक्टेशन है कि वरिष्ठों को, हमको सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन कई लोग सम्मान नहीं देते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो मैं ऐसे समय पर गुलजार दादी की स्टोरी याद रखता हूँ। गुलजार दादी के सामने एक ऐसी बहन आई और उल्टा सुल्टा बोलने लगी। देखो हमारी दादी एक तो इतनी सीनियर है, वरिष्ठ है, फाउंडेशन वाली आत्मा, पर दादी बिल्कुल चुप। और दादी की जो ब्राह्मणी है उसको गुस्सा आ रहा था, जो भी उस समय होगी।
तो वो बहुत कुछ बोल के चली गई। तो ब्राह्मणी ने दादी को कहा, सुना दादी आपको क्या क्या कहा? तो दादी ने बहुत शांति से कहा, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। तो दादी को इंसल्ट की फीलिंग नहीं आई ना, अपमान की फीलिंग आई। दादी को रहम आया, ये स्टेज है, हमको सबको इस स्टेज पर पहुंचना है। ये हमारे अंदर गुस्सा आने के बजाय रहम आए। ये सब बताने के पीछे मेरा भाव ये था कि अवस्था चेक करनी है कि पेपर्स के वक्त मेरी अवस्था कैसे रहती है। अवस्था की परख पेपर्स के वक्त ही होती है। हमको सभी पेपर्स में पास होना है। बाबा ने आज का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है याद की सब्जेक्ट्स। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उसका भी प्रभाव होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सब्जेक्ट होता है। इनमें है दो मुख्य, एक तो बाबा को याद करो और फिर पवित्र बनो। तो इसमें हमको नंबर लेना है। नई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो टूटेगी फूटेगी। जैसे यहाँ पर कप चाय के प्याले गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ग्लास टूट जाता है। बाबा ने कहा अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं है। माताओं को खुश होना चाहिए, किचन की कोई चीज टूटेगी फूटेगी नहीं। यहाँ साइंस ने कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी। तुम्हारे लिए सुख की दुनिया होगी। ये जो बाबा बीच बीच में सतयुग की बातें बताता है, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारी बुद्धि तुरंत सतयुग में जानी चाहिए। आज देखो, एक तो ये टूट फूटने की बात बताई, फिर बाबा भविष्य का साक्षात्कार करेंगे। ये भी बाबा ने कहा कि खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कल भी ये पॉइंट आई थी। आगे चलकर हम सब देखेंगे कि क्या क्या हमने किया, कौन पास हो रहे, कौन शर्म के मारे डूब मरते हैं। तो साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर नजदीक आते पहुंचते हैं, घर बार मकान आदि याद आता है। जैसे हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार सतयुग की तरफ पहुंचेंगे तो हमको सतयुग के साक्षात्कार होंगे, सतयुग के पेड़ दिखाई देंगे। और उस समय फिर बहुत पश्चाताप होगा। देखो अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स। कुछ बातें करनी है, कुछ नहीं करनी है। कई लोगों का डोंट्स के ऊपर बहुत फोकस होता है, जो नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर में ये बात बहुत स्ट्रांगली आती है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारा चरित्र बदनाम हो। और काम विकार इसके लिए बदनाम है, अल्पकाल का सुख होता है। एक बार दाग लग गया चरित्र के ऊपर तो उसे साफ करने में और लोगों को उसे भूलने में बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत अटेंशन देना चाहिए अपने ऊपर। बाबा ने देखो क्या कहा। कई कहते हैं कि भगवान को तो बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। बाबा ने कहा मैं उसी तन में आऊंगा जिसमें हर कल्प में आता हूँ, और वो भी श्री कृष्ण की आत्मा के तन में आऊंगा। ये भी एक चिंतन का विषय है, हमने इसको टच किया, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं जाता हूँ। आज बाबा ने भाषण करने के ऊपर भी कहा है कि एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा। अभी हम जाते हैं, अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही भाषण कर रहा हूँ, लेकिन हम डायरेक्टली बाबा का नॉलेज नहीं देते हैं, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड में हमको बहुत संभाल के जाना होता है। हाँ, जहाँ पे स्पिरिचुअल है, जैसे आज थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेजेंट का उसको याद किया है, तो वहाँ पर तो हम स्पिरिचुअलिटी के गहराई में जाके बताएंगे। लेकिन स्थान समय व्यक्ति देखते हुए हम बाबा का ज्ञान सुनाते। आज बाबा ने कहा बार बार सावधान करो। अगर बुद्धि भटकती है तो बार बार सावधान करना है। आते हैं वरदान के ऊपर। बहुत डीप वरदान है, रिसर्च का वरदान है। अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी बनो। देखो जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट है वो एकांत में साइलेंस में रहते हैं। हमारे कई बाबा के बच्चे जो 5,000 वर्ष का चक्र है या आत्मा और शरीर का कनेक्शन है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो किसी से मिलते नहीं है, एकदम उपराम रहेंगे। महसूस हो कोई लगन के मगन, लगन में मगन इस संसार से उपराम है, कर्म करते हुए उपराम स्टेज का अनुभव या वाणी से परे रहने का अनुभव करो। तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा।
अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमारी स्पार्क विंग इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को साक्षी होकर देखने वाले संतुष्ट मनी हैं। अभी हठ योगी जैसे अपने श्वास को जितना समय चाहे रोक सकते हैं, ऐसे हमको भी प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो भी संकल्प करेंगे, वो अपने संकल्प को सहज योगी, स्वता योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी इस अवस्था में स्थित करना है। शुद्ध संकल्पों में रमण होना है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ लंबे समय तक, तो ये पावर है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा कैरेक्टर को दैवी कैरेक्टर बनाना है, सौभाग्यशाली बनना है, तो एक बाप की याद में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, बीमारी में भी खुश रहना है कि बलिहारी शरीर की शरीर के द्वारा भगवान मिला। अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला में जाकर नया रिसर्च करना है। वाणी से उपराम, वाणी से परे रहकर वाणी में आने का अभ्यास करना है। कर्म करते समय योग की पावरफुल स्टेज रखना है और संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना है। और सहज योगी, सता योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जैसा संकल्प करना चाहो और जितना समय करना चाहो, वैसे उस संकल्प में स्थित होना है। अच्छा, ओम शांति।